Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A parallel plate capacitor is made by taking an equally spaced plate connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plates is C, then the resultant capacitance is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जा रहा है एन इक्वली स्पेस प्लेट को अरेंज कर और अल्टरनेटिवली जो है वो कनेक्ट कर रहा है कि यदि दो प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो हमारा C बन रहा है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे कर रहा है कि एन नंबर ऑफ प्लेट्स, अगर हम मान लेते हैं ये जो है वो हमारा एक फर्स्ट प्लेट है, ये जो है वो सेकंड प्लेट है, ये जो है वो थर्ड प्लेट है, ये जो है वो फोर्थ प्लेट है, फिर फाइव प्लेट है और उसी प्रकार से हमारा जो है वो अगर हम इसको आगे ले जाएंगे ये हो जाएगा हमारा एन प्लेट। ओके, और फिर कह रहा है कि इस प्लेट को जो है वह अल्टरनेटली जो है वह कनेक्टेड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अल्टरनेटली माने तो इस प्लेट का अगर हम देखेंगे कि पोटेंशियल भी ए है तो इस प्लेट को हम अल्टरनेटली कनेक्टेड कर देंगे इस प्लेट, तो इसका भी जो पोटेंशियल हो जाएगा वह भी ए हो जाएगा। अगर हम इस प्लेट को देखेंगे, इस प्लेट को हम कनेक्टेड कर देंगे इस प्लेट, तो अगर इसका पोटेंशियल भी है तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा भी। उसी प्रकार से हम फिर क्या करेंगे, इस भी ए प्लेट को जो है वह फिर इस प्लेट के साथ हम कनेक्टेड कर देंगे, तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा भी। इसी प्रकार से जो है वो आगे जो है वो हम कनेक्टेड कर। तो क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि इस एक प्लेट से और इस दूसरे प्लेट के बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस बन रहा है वह एक कैपेसिटेंस बन रहा है C। ओके, और यहाँ पर जो है इसके और इसके बीच में बन रहा है वो हमारा C2 बन रहा है और इसके बीच का जो कैपेसिटेंस बन रहा है वह C3 बन रहा है और इसके बीच का जो बन रहा है वो हमारा C4 कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वह n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो n नंबर अगर कैपेसिटर्स है, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनता है वो हमारा एक बनता है। अगर हम और एक ले आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वह दो कैपेसिटेंस बनता है। तो इसका मतलब तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो है वह दो कैपेसिटर बनता है। तो उसी प्रकार से अगर हम चौथा कैपेसिटर ले लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हमारे पास जो है वह तीन कैपेसिटेंस बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस बन रहा है वह n-1 कैपेसिटेंस जो है वो बन रहा है। ओके, n कैपेसिटर जब ले रहे हैं तब हमारा जो है वो n-1 कैपेसिटेंस जो है वो बन रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि n कैपेसिटर लेने पे हमारा जो कैपेसिटर बन रहा है वो बन रहा है n-1 कैपेसिटेंस। ओके, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो सारे प्लेट है वो हमारा जो है वह एक अलग कैपेसिटर बन रहा है। जैसे इस दोनों के बीच का जो है वह कैपेसिटर हमारा ये बन रहा है, उसी प्रकार से इस दोनों बीच में हमारा ये बन रहा है, उसी प्रकार से इस दोनों के बीच में जो है वह हमारा अगला कैपेसिटर बन रहा है। इसी प्रकार से ये चला जाएगा हमारा n नंबर ऑफ कैपेसिटर तक जो है वह चला जाएगा। ओके, और ये सारे को जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल में जो है वह कनेक्टेड कर रहे हैं। इस तरह से ये हो जाएगा C1, C2, C3 और डॉट डॉट चला जाएगा हमारा C। ओके, तो जब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा इक्वल कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, तो वो हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस और ये डॉट डॉट चला जाएगा हमारा कहाँ तक Cn। इसका मतलब C जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा NC, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा सारा C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू जो है वो डॉट डॉट चला जाएगा इक्वल टू Cn, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा NC के बराबर। तो जो हमारा जो कैपेसिटेंस अब बनेगा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो हमारा आ जाएगा n-1 और ये हो जाएगा C। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, जो नंबर ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो हमारा करेगा n-1 C, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो D हो जाएगा। ओके, थैंक यू।